नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या ये सही है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पटरी नहीं बैठ रही, ट्विनिंग नहीं बैठ रही, उनके दोनों के बीच में एक लंबी खाई बनती जा रही है? आखिर कारण क्या है? क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले हो रहे हैं उसमें सिंधिया जी को विश्वास में नहीं लिया जा रहा? क्या ये सही है कि जो स्थिति सिंधिया जी की कांग्रेस में थी बिल्कुल वैसी ही स्थिति बीजेपी में बनती जा रही है? हमने देखा था कि कांग्रेस में भी जब सिंधिया जी थे तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता उन्हें एक तरह से कई निर्णयों में दूर रखते थे और वो स्थिति बीजेपी में है। अब जो नया और ताजा विवाद है वो विजयपुर को लेकर है। विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया और उसके बाद संगठन ने जो पलटवार किया है उससे सिंधिया जी तिलमिला जरूर गए हैं। दरअसल सिंधिया जी ने कहा था कि मुझे तो विजयपुर बुला ही नहीं चुनाव प्रचार के लिए, और दूसरे दिन ही पार्टी ने कह दिया कि नहीं, हमने तो बुलाया था। सिंधिया जी गलत बोल रहे हैं। एक तरह से पहली बार किसी संगठन के नेता ने ग्वालियर महल के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठा साबित किया है। जी हां, मैं जो शब्द बोल रहा हूं झूठा साबित किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े जल्दी कुछ बयान सुनवाता हूं और फिर जरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह माहौल क्यों बनता जा रहा है। दरअसल पहले सिंधिया जी से पूछा था कि ग्वालियर चंबल संभाग की सीट विजयपुर, जहां के आप नेता हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई और आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए। सिंधिया जी ने कहा मुझे बुलाया ही नहीं गया। सुनिए। उसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। आपने सुना, सिंधिया जी साफ साफ कह रहे हैं समीक्षा होना चाहिए, यदि मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। अब मैं आपको सुनवाता हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय महामंत्री भगवान दास सवनानी का बयान। और भगवान दास सवनानी इस समय बहुत जिम्मेदार नेता हैं पार्टी के, और सबको पता है कि प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के बिना वो पत्ता नहीं हिलता वहां। निश्चित तौर पे उनका ये जो बयान है वो पार्टी का आधिकारिक बयान है। उनका कहना है कि सिंधिया जी स्टार प्रचारक की सूची में थे। सिंधिया जी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा विजयपुर आने के लिए। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा विजयपुर आने के लिए, लेकिन सिंधिया जी ने अपनी व्यस्तता बता दी। सुनिए भगवान दास सवनानी जी को। विजयपुर की जो सूची थी उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था, उनको आमंत्रित। अब आपने दोनों बयान सुन लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी सुन लिया और भगवान दास सवनानी का भी सुन लिया। अब इसमें से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। आखिर पार्टी में इतनी बड़ी खाई क्यों बनती जा रही है? मैं आपको बताऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ दिनों से काफी नाराज से चल रहे हैं और संगठन से उन्होंने दूरी जैसी बना ली है। और इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, छन का जो खबरें भोपाल तक पहुंच रही हैं, उसके अनुसार ये विवाद की शुरुआत हुई है ग्वालियर में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला प्रशासन की बैठक ली थी उसके बाद से ही। सिंधिया जी ने ग्वालियर में कोई बैठक ली थी प्रशासन के अधिकारियों की, और उसके कुछ देर बाद नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक जो ग्वालियर से सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, सांसद मैं हूं, बैठक मैं लूंगा। और वहां से जो विवाद की शुरुआत हुई है, अब यह कहा जा रहा है कि वहां सिंधिया और नरेंद्र सिंह जी के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। और जो रामनिवास रावत की एंट्री हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वहां भी सिंधिया जी को नहीं पूछा गया। मैं आपको बता दूं, रामनिवास रावत और सिंधिया जी दोनों कांग्रेस में थे। रामनिवास रावत को सिंधिया जी का समर्थक माना जाता था, महल का समर्थक माना जाता था। लेकिन जब सिंधिया जी बीजेपी में आए तो रामनिवास रावत ने साफ मना कर दिया कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। वे कांग्रेस से पिछले चुनाव में विधायक भी बन गए। लेकिन जिस तरह रामनिवास रावत के परिवार के व्यवसायों पर हमले बोले गए, उन पर व्यक्तिगत हमले किए गए, पूरा प्रशासन उनके खिलाफ हुआ, तो यह कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है। मजबूरी में ही सही रामनिवास रावत बीजेपी में आए, लेकिन उन्हें
सिंधिया के सामने सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके। उन्होंने बीजेपी में आने के लिए ऐदल सिंह कंसाना और नरेंद्र सिंह तोमर की उंगली पकड़ी और उनके जरिए वो बीजेपी में आ गए। और ना केवल बीजेपी में आ गए बल्कि सिंधिया जी की इच्छा के विरुद्ध वे मंत्री भी बन गए और उन्हें बड़े 2 विभाग भी मिले, वन और पर्यावरण मंत्रालय, और उन्हें टिकट भी मिली। इसके बाद सिंधिया खेमा नाराज था। ये बिल्कुल तय है, कोई माने ना माने, बिल्कुल ये दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि सिंधिया खेमा रामनिवास रावत से बेहद नाराज था। आप कह सकते हैं और सिंधिया की बात को सच मान सकते हैं कि उन्हें विजयपुर नहीं बुलाया गया होगा, लेकिन क्या सिंधिया के समर्थकों को भी मना किया गया? यदि सिंधिया जी विजयपुर नहीं गए चुनाव में तो उनके समर्थक क्यों नहीं गए? और उन समर्थकों को किसने रोका? क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने रोका? हम और आप सब जानते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वे बुधनी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अपने सीट से लगे हुए, अपने जिले से लगे हुए श्योपुर में प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि महल की अनुमति नहीं थी उनको। क्योंकि आज भी सिंधिया समर्थक वही करते हैं जो महल की अनुमति होती है। तो आप ये मान के चलिए कि सिंधिया जी का खेमा ग्वालियर में बिल्कुल अलग थलग काम कर रहा है आज भी, और नरेंद्र सिंह तोमर उनके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जो पूरा के पूरा ग्वालियर में जो माहौल बन गया है वो पूरी तरह से सिंधिया वर्सेस नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिंधिया जी के साथ 22 एमएलए आए थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, और इन 22 में से 12 लोग मंत्री बने थे। आज उन लोगों की क्या स्थिति है? उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इस समय का जो मेरे पास चार्ट है, मैं उस चार्ट को आपको बता सकता हूं कि स्थिति यह है कि इस समय केवल सिंधिया समर्थक 4 मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, बाकी 8 लोग बाहर हैं। इन 8 में से 4 ऐसे हैं जो चुनाव हार गए, लेकिन 4 तो ऐसे हैं ना जो चुनाव जीते हैं, विधायक हैं, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं बनाया गया। ये बात भी कहीं ना कहीं सिंधिया जी को अखर रही है। मैं आपको बता दूं, इस समय सिंधिया समर्थक 4 मंत्री जो मंत्रिमंडल में हैं उनमें तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऐदल सिंह कंसाना। यद्यपि ऐदल सिंह कंसाना प्योर सिंधिया समर्थक नहीं है, लेकिन हाँ वो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में जरूर आए थे। लेकिन जो विधायक जीतकर आए हैं, जो मंत्री पद के दावेदार थे, सिंधिया जी के साथ थे, जो 4 हैं उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मैं उनके नाम बताता हूं। प्रभुराम चौधरी जो सांची से जीते, डॉक्टर हैं और दलित समाज से आते हैं, बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग और ब्रजेंद्र यादव, ये चारों आज विधायक हैं, लेकिन इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। ये विधायक हैं और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक बनवास जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। यदि सिंधिया समर्थक 4 ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए, पहले मंत्री थे, उनमें हैं इमरती देवी, राजवर्धन सिंह, महेंद्र सिसोदिया और सुरेश धाकड़। यद्यपि चुनाव तो 7 लोग हारे हैं उनके, 22 में से 7 ऐसे हैं जो चुनाव हारे हैं, 6 ऐसे हैं जिन्हें टिकट ही नहीं मिली। तो ऐसा सिंधिया जी के तमाम सारे जो समर्थक साथ आए थे, उनमें ऐसा लगता है कि पूरा गुट बिखर गया है। बहुत सारे लोगों का राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया है, और इसके पीछे भी कारण ये बता रहा है 6 लोगों की टिकट करना। आप अंदाज लगाइए कि जिन्होंने सरकार बनवाई बीजेपी की मध्य प्रदेश में, उनमें से 6 लोगों की टिकट काट दी गई। क्या सिंधिया जी की इच्छा से काटी गई टिकट? कहीं ना कहीं वो दर्द भी सिंधिया जी के मन में तो है। तो ये जो माहौल बन गया है, इसी बीच में एक फोटो निकल कर आता है संविधान दिवस 26 तारीख का, संसद भवन का, और इस फोटो में लंबे समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद देश का एक बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसके 86 लाख सब्सक्राइबर हैं, डीवी लाइव, वहां राकेश पाठक जी ने एक स्टोरी की है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अटकल हो सकती है, इस पर सच्चाई भी नहीं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का हाथ पकड़ना, हर चीज के कोई ना कोई राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। आप कुछ भी करेंगे जीवन में, जो भी आपके एक्टिविटी होगी उसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। लंबे समय बाद
सिंधिया जी और राहुल को हाथ में हाथ डाले देखा गया संसद भवन में, वो फोटो भी है। तो क्या सिंधिया जी के मन में कुछ चल रहा है? इधर सिंधिया जी बेशक दिल्ली में पावरफुल हैं, उनके मंत्रालय में काम अच्छा चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो कमजोर होते जा रहे हैं। और यही स्थिति कांग्रेस में भी थी। कांग्रेस में जब वे थे तो दो दुश्मन उनके बहुत ताकतवर थे कांग्रेस के अंदर, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे कमलनाथ। इन दोनों ने सिंधिया को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और इन दो नेताओं के कारण ही सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के साथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के निर्णय लेने वाले सारे नेता सिंधिया को पसंद कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया को वो सम्मान है जिससे सोचकर वे आए थे? आज स्थिति वो दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह भगवान दास समनानी ने बयान दिया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा सिंधिया जी से, लेकिन वे प्रचार करने नहीं गए। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि खाई कितनी लंबी हो चुकी है, कितनी गहरी हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे सिंधिया को लेकर इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। यद्यपि कल सिंधिया जी से पूछा कि भगवान दास समनानी के बयान के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। उन्होंने कहा मैं किसी के बयान पर बयान नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देंगे? आपको लेकर है, आपने जो बात कही आपको झूठा साबित किया, संगठन का आधिकारिक बयान है और आप चुप्पी ओढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी गलती का एहसास हो गया आपको कि मुझे बुलाया था, मैं गया नहीं और मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो आखिर झूठ कौन बोल रहा है? संगठन झूठ बोल रहा है या सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं? और सिंधिया जी की मनस्थिति ऐसी कैसी बन गई है कि वे अपने ही क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल संभाग में, अपनी ही पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी में इस समय सिंधिया जी को लेकर चल रही हैं कि क्या सिंधिया जी, जैसा कि मैंने बताया, इसमें मेरा कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन क्या सिंधिया जी फिर से राहुल गांधी की उंगली पकड़ सकते हैं? क्या यदि सिंधिया जी कांग्रेस में आते हैं तो क्या उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा? हमने देखा था कि जब वे कांग्रेस में थे तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जाता था। क्या बीजेपी में ये स्थिति है उनकी? क्या भारतीय जनता पार्टी में 1, 2, 3, 4, 5 राष्ट्रीय स्तर पर 15 लोगों में भी उनका नाम आता है क्या? क्या मध्य प्रदेश में उनकी वो स्थिति है जो कांग्रेस के समय थी? वो दिखाई तो नहीं दे रही है। अब सिंधिया जी क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर है। सिंधिया जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? वे अपने खेमे के लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे? क्योंकि उनके खेमे के लोग कुछ तो चुनाव हार गए, उनका राजनीतिक भविष्य बियावान में चला गया। इनके भी मैं नाम आपको बताता हूं। कमलेश जाटव चुनाव हारे, रघुराज कंसाना चुनाव हारे, इमरती देवी चुनाव हारी, राज्यवर्धन सिंह चुनाव हारे, महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हारे, सुरेश धाकड़ चुनाव हारे और जसपाल जज्जी चुनाव हारे। और इनमें 6 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट ही नहीं दी पार्टी ने, जो सिंधिया जी के साथ आए थे। गिरिराज दंडोतिया, रणवीर जाटव, ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, रक्षा सिरोनिया, जसवंत जाटव, ये 6 नेता ऐसे हैं जो विधायक थे, सिंधिया जी के साथ आए थे। इनका टिकट ही काट दिया बीजेपी ने, 6 का टिकट काट दिया। इनमें से 7 लोग चुनाव हार गए। तो सिंधिया जी के साथ जो आए थे उनका राजनीतिक भविष्य तो आप समझ लीजिए चौपट जैसा हो गया। और जो जीत के भी आए हैं उनमें से 4 को मंत्री नहीं बनाया, केवल 4 मंत्रिमंडल में लिए गए। कहाँ 12 हुआ करते थे, कहाँ 4 लिए गए हैं। तो ये ऐसे मामले हैं जो सिंधिया जी को कहीं ना कहीं चिंतित करते हैं और सिंधिया जी के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली जरूर दिखाई दे रही है। देखना यह है कि अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में अपनी ट्रेनिंग कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अब तो खुलेआम बात होने लगी है नए और पुराने की। नई भारतीय जनता पार्टी और पुरानी भारतीय जनता पार्टी। सिंधिया जी नई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहलाते हैं जो बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का क्या भविष्य होगा, इसे लेके आज की तारीख में सवालिया निशान लग गया है। सिंधिया जी क्या निर्णय लेंगे? क्या दिल्ली के कुछ नेता उनकी मदद करेंगे? क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के एक कार्यक्रम में उन्हें गुजरात का दामाद तक कह दिया था। ये नहीं कहा मेरा दामाद है, उन्होंने कहा वो गुजरात के दामाद हैं और हम गुजरात से आते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का बरदस्त आज भी सिंधिया जी के ऊपर है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की खाई बनती जा रही है, मध्य प्रदेश के नेताओं से उनकी जो दूरी होती जा रही है, वो उनके खेमे के लिए, उनके लिए चिंता का विषय जरूर है। लेकिन ये जो ताज़ा घटनाक्रम है विजयपुर वाला,
इस घटनाक्रम में ने कहीं ना कहीं आग में घी डाल दिया है और सिंधिया जी कहीं ना कहीं अब एक तरह से रक्षात्मक हैं, वो कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के संगठन ने उन्हें झूठा साबित किया है। मैं झूठा शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि उनके बयान आने के तत्काल बाद संगठन सामने आया और कहा नहीं ये गलत बोल रहे हैं। तो सिंधिया जैसे व्यक्ति को मुंह पे ये कह देना कि आप गलत बोल रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी किस तरह की हो गई होगी और क्या वो सोच रहे होंगे और क्या थे और क्या हो गए हैं। ये तमाम सारे चिंतन उनके दिमाग में चल रहा होगा। हमारी सबकी नज़र सिंधिया जी के और उनके खेमे के राजनीतिक भविष्य पर टिकी है। जैसे जैसे सूचना आएंगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।